जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, गुरु जी ब्लेस 777, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के चैनल में आपका स्वागत है और गुरु जी की इस जर्नी में हम ना जाने कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जा पाएंगे, सब गुरु जी के हाथ में, क्योंकि सेवा देना, सेवा करवाना, ये सब गुरु जी के हाथ में और गुरु जी की ही मर्जी है। संगत जी, इतनी प्यारी सेवा है कि आप हमारे पास सत्संग शेयर करते हो और गुरु जी उन्हें शेयर करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करना और उसे सुनना बहुत ब्लेस्ड चीज़ होती है, जिसको सुनने मात्र से आपके ना जाने कितने कष्ट कट जाते हैं। तो फिर भी हम सत्संग को इग्नोर क्यों करते हैं? हम दिन में गुरु जी के लिए क्या 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं, जब भी तो हमारे कष्ट कटेंगे, क्योंकि हमें सत्संग के माध्यम से पता चलता है हमारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। अगर कोई नेगेटिव टाइटल आता है तो उसके बारे में भी गुरुजी आगाह कर देते हैं, उसको पॉजिटिव कर देते हैं कि ऐसा होने वाला था, वो गुरुजी ने बदल दिया। क्योंकि गुरुजी जब तक आपको क्लियर बताएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते तो आपको सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में बताना पड़ता, जब भी तो डॉक्टर आपको दवाई देता है। गुरुजी भी आपको पहले आपकी तकलीफ के बारे में बताएंगे, उसी का जब भी तो निवारण होगा। तो संगत जी, किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा चीज़ को पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि गुरु पिता के होते हुए नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु पिता हर चीज़ का इलाज करते हैं। गुरु पिता जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु पिता स्वयं रचेता है, सृष्टि के रचेता है, ब्रह्मांड के रचेता है हमारे गुरु पिता। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। और जो सत्संग हमारे साथ जुड़ी हुई है गुरु परिवार में, गुरुजी ब्लेस 777 परिवार इतना प्यारा परिवार है, जिसमें शिव पुराण होती है हर शाम को 5 बजे, तो आप उसे भी सुनिए। और सत्संग शेयर होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर किसी संगत का शेयर सत्संग थोड़ा लेट हो जाए शेयर होने में तो माफ़ी चाहेंगे और उसे हम टाइमली शेयर जरूर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ, कोई भूल चूक होता है मुझे माफ़ करना। सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी गुरु जी से जुलाई में जुड़ी हूँ और उनके सत्संग मैंने 1 महीने से सुनने स्टार्ट किए हैं। मैं पहली बार सत्संग सुनने लगा तो मेरे लिए और मेरे इंटरेस्ट और बढ़ा, मेरे लिए और मेरा इंटरेस्ट और मैं सुनने लगी। मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि गुरुजी तितली के रूप में, पिकॉक के रूप में दर्शन देते हैं। तो मुझे भी गुरुजी के दर्शन हुए माँ दुर्गा के रूप में और श्री कृष्ण भगवान के रूप में, चांद के रूप में, और चांद में सभी भगवानों के दर्शन हुए, शिव बाबा के। लास्ट में मुझे गुरुजी के भी दर्शन हुए, फिर चांद गायब हो गया। सपने भी अजीब से आने लग गए। आगे मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के दर्शन हुए। एक बहुत बड़ी गीत है, दर्शन हुए। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल में ही देखती हूँ उनको। जब भी याद करती हूँ तुरंत आ जाती है वीडियो में सुनने। गुरु जी के आगे लोटे में पानी भर के रखने से, मंत्र जाप करने से वो प्रसाद बन जाता है। शिव बाबा के आगे रखती हूँ और पीती हूँ। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे बहुत फीवर हुआ, मैं सिर्फ एक बार ही दवा ली, बाकी मैं जल ही पिया। मंत्र जाप की गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ने मुझे पेट में गांठ और अवशिष्ट हुए तो प्लीज़ मेरे लिए अंकल सारी संगत प्रे करना, गुरु जी मुझे ठीक कर दे और सारी संगत को भी सभी प्रकार के दुख दूर करें। अंकित अंकल जी को गुरु जी ब्लेस करें, उनकी फैमिली को। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 3 बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग यूँ ही हमारे साथ बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी। माय नेम इज़ सोनिया। मैं अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग, यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माई जर्नी गुरु जी से स्टार्ट हुई थी। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की। 24 जनवरी 2020 का यह दिन अमावस थी। सुबह मेरे ग्रैंडफादर को हॉस्पिटलाइज करना था और मैं पापा चले गए थे हॉस्पिटलाइज सुबह, और उनके ब्रेन में थोड़ी क्लोथिंग थी जिसकी वजह से वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो पहले तो ये हुआ। सेकंड सत्संग ये था कि जिस दिन शाम को मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी हॉस्पिटल आ रहे थे तो दोनों साथ में थे, तो पीरागढ़ी का रोड था फुल साइड। मेरी मम्मी उससे उतरने लगी तो वो नीचे गिरी जाती है, बट सडनली जैसे ही वो उतरने लगी तो एक ऑटो वाला वहाँ गया और वहाँ बस के आगे अपना ऑटो लगा के खड़ा हो गया, जैसे गुरुजी ने उनको भेजा हो। अगर वो नहीं आता तो मम्मी का पता नहीं कितने पीसेस हो जाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए। फिर वो हॉस्पिटल आई, उनका चेकअप करवाया। उन्होंने कई चोट नहीं लगी, बस माइनर सा बॉडी पेन था, मसल्स पेन, जैसे धक्का लगने की वजह से सोचो।
कल क्या करते जब खुद महाकाल उन्हें बचाने आए। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। उस दिन की बात है, हम लोग वापस घर आए तो मेरे भाई को बोला मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। वो थोड़ा नर्वस हो गया। उस पता नहीं उन्होंने कई रोज तक नहीं आई, तो घर आते ही उनको टेंशन में बीपी लो हो गया और वो स्वेट्स कर रहा था बहुत, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके बाद हमारे मंदिर में गुरुजी का जल प्रसाद रहता है, तो मैंने मेरी बहन को बोला उसे वो जल प्रसाद दे दे, फिर हम कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहेंगे। वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। यह बात रात के करीब 9 बजे की है। उस दिन शुक्राना गुरुजी, उस काल भरे दिन में बचने के लिए मेरी फैमिली को थैंक यू गुरुजी, सो मच थैंक यू। लास्ट सत्संग उसी दिन रात को 10 बजे का मेरे पापा का है। वो अपनी शॉप क्लोज करके घर आने की तैयारी कर रहे थे। करीब 10 बजे उन्हें पहले भाई को बताया था, तो उनका मूड ऑफ था। जैसे ही वो शटर बंद करने लगे, शटर टूट के गिर गया। रात तक 10 बजे फिर मेरे चाचा वहां गए। दोनों भाइयों ने जैसे तैसे शटर सेट करा और 1 बजे घर गए। ठंड में जनवरी में उसी दिन शुक्राना गुरुजी, वरना चोरी भी हो सकती थी, क्योंकि रात को कोई भी रिपेयर करने वाला नहीं मिलता उस टाइम। आपने रक्षा करी सारे सामान की, खुद की। शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना, जय गुरुजी। फिर उसके बाद महाशिवरात्रि आने वाली थी। गुरुजी सेठ बड़े मंदिर आ रहा है, तो मैं गुरुजी उनके दर्शन करने के लिए गई। जब ऐसे गुरुजी को पता होता कोई मुसीबत आने वाली है, तो वो पहले ही दरबार बुला को ब्लेस कर देते। वहाँ मुझे लंगर प्रसाद मिला। एक और चीज़ गुरुजी, नो मुझे ना फास्ट करके, उस टाइम बहुत बीपी बहुत लो बीपी इशू था। सो आई सेड गुरुजी अजीब 2 आवर लगते हैं, करीब 2 आवर लगते हैं मेरे घर से वहाँ जाने के लिए मेट्रो, तो मुझे चक्कर आ गए। आप ध्यान रखना इस बात का। तो फर्स्ट गुरुजी हल्की बारिश करके मौसम अच्छा कर दिया ताकि गर्मी ना हो। सेकंड, मुझे कॉफ़ी प्रसाद पिलाया ताकि मेरा बीपी कंट्रोल में आ जाए। सी, कैसे गुरुजी हर छोटी बात का ख्याल रखते हैं। फिर मुझे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद मिला और हम घर वापस आए। आते हुए बैर मिले ब्लेसिंग के रूप में। थैंक यू गुरुजी, आप इस लाडली बेटी को ब्लेस करने के लिए अंतम शुक्राना। यह था कि यह एक और सत्संग, हाउ गुरुजी टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल रिलेटेड टू हिज डिवोट। एक और सत्संग सुनाती हूँ। मुझे ना 2019 में ना लेग्स फोल्ड करके बैठने में दिक्कत होती थी ऑफिस में, क्योंकि वजह से नीचे बैठने की आदत नहीं थी, तो बैठा नहीं जाता, तो लेग पेन होने लगती थी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनके प्रसाद से यह सब मुझे नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। एज एवरीवन से इट्स यंग एज में बुढ़ी हो गई है, तो ये गुरुजी का ही शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। ये सत्संग 2019 का है जो याद आते हैं, जो बताती हूँ। उस टाइम मुझे इतना बीपी इशू था, मतलब मुझे ब्रेकफास्ट करने के बाद भी ऐसा लगता था कि जैसे मैंने कुछ खाया नहीं, और मुझे चक्कर आते थे, स्वेटिंग होती थी, कमजोरी फील सी होती थी बॉडी में, ऐसा लगता था जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। धीरे धीरे गुरुजी ने लंगर प्रसाद से मेरी ये प्रॉब्लम भी खत्म होती चली गई। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब एक और सत्संग सुनाती हूँ। यह बात 23 मार्च 2020 की है, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। उसी रात की बात है। तो मेरे ग्रैंडफादर वॉशरूम से आ रहे थे, तो उन्होंने दिखाई नहीं दिया। एज उनकी यंग एज उस टाइम अराउंड 83 प्लस थी, तो वो नीचे गिर गई और उनके लेफ्ट लेग थाइस की बोन ब्रेक हो गई। लॉकडाउन लग चुका था कोरोना की वजह से, तो पहले उन्हें किसी तरह पेन किलर दी, जेल लगाया उस पार्ट पे, फिर ट्राई करते रहे। एम्बुलेंस बुक करने में काफ़ी टाइम का देर हो गया, और बुक करने में नहीं मिली। उसके बाद बड़ी मुश्किल से सुबह मिली एक, वो आई और उन्होंने हॉस्पिटल लेके गई। यह सत्संग गुरुजी ने मुझे बता चुके थे, उन्होंने साथ ऐसा होने वाला, और वह 1 मंथ पहले ही फिर उन्होंने एडमिट करवाया, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले डालेगी इनके लेग में, फिर और उनके ऑपरेशन कराया। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुजी का स्वरूप तो मत दे दो ताकि गुरुजी ब्लेस करे। तो फिर ऑपरेशन हो गया और 2 दिन में वो घर आ गए। फिर दवाई चली कई दिन ना, धीरे धीरे वो रिकवर हो गया। डॉक्टर सेड इन एज में हड्डी जुड़ने इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी के लिए, बट उन्होंने क्या पता ये गुरुजी ही मेयर है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा बनाए रखने के लिए फिर 2 मंथ में वो चलने लग गया, वो करके सारे। जय गुरुजी। आज के लिए सत्संग बस इतना ही, बाकी सत्संग शेयर करती रहूंगी। गुरुजी सबको ब्लेस करे एज गुरुजी से। पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर रिलेशन एंड लास्ट में वेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो सारा पैसा बीमारी में चला जाएगा, और उस सफ़र में वो हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। वो कहते हैं सफ़र मुश्किल है मगर मंजिल तुम्हारी है। पता नहीं कौन सी संगत को अपना सवालों के जवाब मिल गए। मेरे सत्संग से एस गुरुजी से सत्संग करने वाले दा भी भला, सुनाने वाले दा भी भला। गुरुजी ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तमस्याय श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय श्री जी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय। मैं अपने सत्संग शेयर करते रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। माय नेम इज सोनिया एज शेयरिंग माय सत्संग फ्रॉम पीतमपुरा दिल्ली। मैं मिस्टर पहले भी अपना पहले भी बता चुकी हूँ। गुरु जी ने मुझे विजन पावर ब्लेस की है। जो फ्यूचर में होने वाले होता है वो मुझे पहले ही आके दिखा देते हैं। तो आज वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यह मेरा 4th शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने विजन में दिखाया कि मुझे फूफा जी का घर बन रहा है और वो अपने हाथों से बेबी को लेके खड़े हैं वहाँ पे। एक हाथ में टूइंग बेबीज है और एक हाथ में सिंगल चाइल्ड है। यह बात करीब अप्रैल 2020 की है और बाद में पता चला मेरे फूफा जी ने वो रिटायर हुए थे कुछ टाइम पहले, तो उन पैसों से एक न्यू फ्लैट बाई किया था और उनकी दोनों बेटियां प्रेग्नेंट थी और बड़ी बेटी का सिंगल बेबी हुआ मई 2021 में और छोटी बेटी को ट्विंस हुए जो एक बेबी एक बॉय एंड अप्रैल में 2021 में। मुझे विजन पावर 1 ईयर पहले आ चुका था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सेकंड सत्संग ये है, मुझे गुरुजी ने विजन में दिखाया कि मेरे फूफा जी बड़े जमाई उन्होंने एक न्यू घर बाय किया है अपने बेटे के बोर्न होने के बाद, जो मई 2021 में होता है, जिसके विजन गुरुजी ने मुझे दिखाया था और हम लोग उनके घर गए फंक्शन में। तो बाद में पता चला उस बॉय के बोर्न होने के विदिन 6 मंथ में उन्होंने एक प्लॉट बाय किया है अपनी सेविंग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थर्ड सत्संग इज, गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया कि मेरी मम्मी के सबसे छोटे मामा जी ने एक न्यू हाउस बाय किया है। यह बहुत करीब अप्रैल 2022 की है कि जब विजन में आया था मुझे और हम लोगों ने उनके घर फंक्शन अटेंड कर रहे थे, सब एंजॉयमेंट चल रहा था। तो बाद में पता चला उन्होंने न्यू घर बाय किया है जो पहले से काफ़ी बड़ा था, बट कोरोना की वजह से उन्होंने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोर्थ सत्संग यह है, मेरे मम्मी के छोटे मामा के बेटे की मैरिज थी तो मेरे जाने का कोई प्लान नहीं था पहले, फिर थोड़ा फोर्स होने के बाद मैंने मन में बनाया अब शॉपिंग करनी थी। उसकी मैरिज जुलाई 2021 में थी तो मेरे पास 2 डेज था। अब क्या करूँ, मार्केट गई तो जो बोल के मेरे बजट इतना है तो इतने में मुझे कुछ डाल दिला देना, नहीं तो मैं मैरिज नहीं जाऊंगी। तो फिर काफ़ी ड्रेस देखनी पड़ी बट कोई पसंद नहीं मिली। पर्टिकुलर गुरुजी को जो बोलते गए साड़ी लहंगा सूट तो बट साड़ी सैंडल लूँगा तो बट बॉय को कर चुकी मैं पहले फंक्शन में। अब कुछ न्यू ट्राई करना है तो मुझे ग्राउंड चाहिए गुरुजी। फिर एक फंक्शन डिज़ाइनर शॉप देखी तो और वहाँ जाके मुझे एक ब्लैक कलर का डिज़ाइनर गाउन पसंद आ गया तो मैंने इमीडिएटली बाय कर लिया, जो ऑलमोस्ट मेरे बजट में था, थोड़ा ऊपर था। थैंक यू गुरुजी फॉर बाइंग मी अ ड्रेस अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग छोटा है बट पॉइंट इट्स गुरुजी, टेक केयर फॉर माई एवरी स्मॉल थिंग। नेक्स्ट सत्संग इस गुरुजी ने मुझे में दिखाया कि जिस नाना जी का बेटा की मैरिज के लिए शॉपिंग की थी उसकी मैरिज का एक 1 वीक आई सी इन विजन। हम उनके घर फंक्शन में गए फिर से तो मैंने उनको बिठा के मम्मी को बोला प्रेग्नेंट है वो मम्मी मेरे, एंड यही हुआ 9 मंथ जब सी गिव मी बर्थ टू अ बेबी बॉय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर शोरिंग अस ब्लेसिंग ऑन अस। अब एक और विजन शेयर करती हूँ। मेरे मम्मी के बीच वाले मामा जी हैं, उनकी डेथ हो गई और हम लोग उनके फंडल रिचुअल्स जो होते हैं घर में वहाँ गए। बात करीब दिसंबर 2020 की है तो गुरुजी ने उन्हें लाइफ एक्सटेंशन दिया तो वो करीब 4 ईयर से डायलिसिस पे चल रहे थे उस टाइम, और इस विजन के करीब 2 ईयर बाद उनकी डेथ हुई। वो नवंबर 2022 में एक्सपायर हुए। 2nd ईयर तक गुरुजी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया मेरे कज़न मामा उनको एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ और वो कुछ टाइम बाद वो मेरे पापा की शॉप पे उसे लेके गए और उन्होंने वही न्यू घर बाय कर लिया। ये बात करीब नवंबर 2021 की है, जब तक किसी को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। बाय गुरुजी मुझे विजन में दिखा चाहा था कि उसके बाद अगर 2022 में उनको एक बेबी गर्ल हुई तो यह बात मैंने मम्मी को बताई और उन्होंने नानी को बताई, तो यही गुरुजी ने ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रही बात घर की, कभी वो अब रेंट पे है और न्यू घर देख रहे हैं बाय करने के लिए। आज वो स्टेट चेंज करके जॉब करने गए हैं, वो भी बड़ी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आपकी मेहर बनाए रखना। आज के लिए सत्संग जी बस इतना है, बाकी सत्संग शेयर करती रहूँगी। गुरुजी ने कहा कि जब तक एक फैमिली मेंबर जुड़ जाता है मुझसे तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ एक्सटेंडिंग तक। जैसे मैंने विजन का बताया सारी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, जबकि जितने लोगों को ब्लेस किया है उनमें से कोई भी गुरुजी को नहीं मानता और दूर जानता तक नहीं है। वो कौन है? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मानता हूँ शुक्राना, ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, दरबार बुलाने का शुक्राना, कृपा करने का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना, हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, चरणों में लगाने का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अपने छोटे से छोटे सत्संग को शेयर करो ताकि संगत को पता लगे मैं कैसे ब्लेस करता हूँ। पता नहीं कौन से संगत को तुम्हारे सत्संग से अपने सवालों के जवाब मिल जाए। जो मांगते ठाकुर
जो मांगते ठाकुर अपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हृदय की गहराइयों से अनंत शुक्राना सत्संग करती हूँ। मैं अपने शुक्राना गुरु जी की दी हुई सारी दात का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। सभी बीमारियों से रक्षा करने का शुक्राना संगत जी। मेरे घर का एक डॉग मतलब छोटा सा पपी है, उसको कुछ हो गया था तो बहुत एक्सीडेंट रहता था, तो उसको कुछ हो गया था तो बहुत रिएक्टिव रहता था, एक्टिव रहता था, लेकिन पता नहीं उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो ठीक से खा नहीं पा रहा था, थोड़ा कह रहा था ना, छोटा बहुत चलता बलता था, ऐसा लगता था वो बहुत कमज़ोर हो गया है। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उसको स्वस्थ कर दीजिए। आपको करोड़ों करके उसको शुक्राना है। उस जीव के लिए आप भी गुरुजी से अरदास करीजिए, ठीक हो जाए। गुरुजी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना और उस पपी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, स्वीकार करना शुक्राना। अंकित अंकल जी, सत्संग को शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंतम शुक्र। संगत जी देखो, हम सब अपनी रहमतों के लिए तो अरदास करते हैं, लेकिन आंटी जी ने कितनी प्यारी अरदास करी है एक पपी के लिए कि वो ठीक हो जाए, वो चलने फिरने लग जाए। जय गुरु जी, ये अरदास जरूर कबूल करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की मेहर भरी नज़र हम सब पर संगत जी बनी रहे। गुरु जी हमेशा बोलते हैं शुक्राना कर, लेकिन मैं इतनी ना शुक्री हूँ कि मैं अपने कर्मों को लाभ सकूं। गुरुजी, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, आपने इसे माफ़ कर देना। गुरुजी, मैं रोज़ यही बोलती हूँ, आप हमेशा मेरे परिवार की रक्षा करना है ना। यह परिवार आपके हाथों में है। हर प्रकार के कष्टों से बचाना। गुरुजी, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मैं अपना अनुभव बताऊँ, जो जितने भी मैसेज आते हैं सब मेरी लाइफ या मेरी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना और अपना आशीर्वाद हमारे संगत परिवार पर रहे, इस बात का शुक्राना। हम हाथ जोड़ के जो गुरुजी को पार भी लगाना नहीं, हाथ मत छोड़ना। आप शुक्राना हमेशा करते रहना, इस लायक बनाना। गुरुजी, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, मुझे एक सेवा मिलेगी, उसे करने से मैंने सत्संग को सुना तो उससे 11वें दिन की शुक्राना सेवा दिए हैं। तो मैंने गुरु जी से विनती करी, अगर सेवा करने का कष्ट काट रहे हैं तो इस सेवा को आपके ही पूरा करवाएंगे। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। पता नहीं कितने भयानक बीमारी आपको बीमारक है जो आप काट दी हो, मुझे नहीं पता, सब आपको पता है कैसे ब्लेस करते हैं। आज जन्माष्टमी के दिन मेरा शुक्राना स्वीकार करना, मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, हाथ में मेरे परिवार को भी रक्षा करना। रक्षाबंधन वाले दिन आपने जो रक्षाबंधन के दिन मेरे घर में रखी मछली मर गई। गुरुजी, आपने कौन सा कष्ट काटा है उसको पता होगा। उस जीव के अपने चरण में जगत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे पता चल गए है, आप पहले नहीं सुनते पाती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी का बखाना कितने शब्दों में करूं कि गुरु जी की बड़ाई तो हो सके, पर मेरे गुरु जी की इतनी रहमत है मैं बता नहीं सकती। मैंने एक सत्संग शेयर किया था अपने घर के करके पालतू डॉग को लेके। गुरु जी की कृपा उस पर बनी हुई है, इसके लिए शुक्राना। मेरे मालिक जी वो भी अपने ब्लेस किया है, उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दिन अच्छा बना रहे उसके लिए शुक्राना। आप मेरे भैया के दो भी ब्लेस कर रहे थे, उसके लिए सदैव सदस्य की तरफ से शुक्राना, आपको नाती की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। हर क्षण रक्षा कर रहे हैं, उसके परिवार मुसीबत बनती है, हम अनजान समझ नहीं पाते, लेकिन मेरे प्यारे गुरु आप संभाल लेते हो। मैसेजों को भी जाने अनजाने में गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। मेरी कुलदेवी को भी शुक्राना, पितृ देवता का भी शुक्राना। गणेश भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। उनका क्या, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता को शुक्राना। हनुमान जी को कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जो जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपका भी धन्यवाद जो आप अपने चैनल पर हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, कष्टों को दूर करवाने में मदद करते हैं। आज मैं गुरु जी का चमत्कारी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जन्माष्टमी के दिन मैंने अपने मंदिर में बांसुरी स्थापित की थी तो गुरु जी के आदेश से, तो गुरु जी ने उसके बारे में जो सोच रही थी कि सभी को गुरु जी प्रेजेंट फील करवाते हैं, मुझे क्यों नहीं करवाए। तो फिर क्या हुआ, मैं शाम को पूजा कर रही थी, तभी मेरी नज़र मंदिर में रखी बांसुरी पर गई। उसमें मोर पंख लगा है और वो इतनी हल्की सी झुकाव से साथ हिल रहा था जैसे गुरुजी देख रहे हूँ। जय गुरुजी शुक्राना जी। मैंने तो बहुत बहुत खुश हुई और गुरुजी का मन ही मन शुक्राना किया। आज शनिवार है और आज के दिन मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के लिए सभी दुख का शुक्राना, मेरे परिवार की जरूर जरूरतें पूरी करना, सभी सदस्यों की तरफ से शुक्राना, उसके साथ जिसकी आप अता कर रहे हो और सांस का शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का मैसेज आज बुधवार के में आया था, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ शुक्राना करने से कर्म करते हैं, शुक्राना किया कर। गुरु पिता आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आपका शुक्राना मैं टाइम से नहीं कर पाती हूँ। गुरु जी माफ़ करना, शुक्राना। गुरु जी ने मुझे मुझे हरी बार की चीज़ के तीन दिन शिव मंदिर में जो छोटी सी सेवा दी उसके लिए शुक्राना। गुरु जी का सेवा दी उसके लिए शुक्राना। गुरु जी का हर वेले का शुक्राना। मैं गुरु जी का किन शब्दों में लाखों बार शुक्राना करूं, किन शब्दों में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। जब से अपने जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, अकाल मृत्यु, कैंसर, लीवर ट्यूमर, पता नहीं कितने भयानक रोगों को सत्संग सुनवा रहे हैं और कष्ट काट रहे हैं। गुरु जी का टेलीपैथी के टाइम शुक्राना। मेरे गुरु का रक्षा करने के लिए शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं मेरी ब्लेसिंग में तेरे मायके परिवार को मिल रही है, इसके लिए शुक्राना। गुरु जी मेरे मायके में बहुत सी प्रॉब्लम है, आप संभालना गुरु जी। उन सब का सम्मान बना रहे, स्वस्थ रहे और इसके लिए शुक्राना। आपका पॉजिटिव मैसेज आता है, इसके लिए शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी है जैसा भी है, आप घर की व्यवस्था अच्छे और साफ सुथरे में करवा दीजिए। मैं सब इसे आप चेंज करवाइए क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा मतलब कि सामान सेट नहीं होता। कोई भी सामान एक ही दरबार है गुरु जी का, बस इसी को साफ करते रहते हैं। इसी में ही जो है कि इसे हम बस मेरे को ना मंदिर साफ चाहिए, चाहे घर हो या मत हो, पर लेकिन संगत जी गुरु जी सब करा देते हैं। पहले मेरे से बीच वाला रूम साफ करवाया एक दिन, फिर उसके बाद में मुझसे पूरी रसोई साफ करवाई। पूरी रसोई गंदी हो रही थी, नहीं कर पा रही थी, छोटी बेटी थी, मन भी दुखी हो रहा था, घर सारा गंदा हो रहा है, पर गुरु जी ने सब काम धीरे धीरे सब करा देते हैं। घर में सब कुछ वो हो रहा था कि सब खत्म हो रहा था, पता नहीं सब कुछ ऐसा करा दिया गुरु जी ने। अब सब कुछ मतलब कि साफ कर लिया, पर संगत जी सब एक विश्वास के साथ गुरु जी मेहनत सब चीज़ करा देते हैं। पर लेकिन जो कष्ट शरीर मेरा बंधा बंधा रहता है गुरु जी, इसको भी ठीक करो। बस अब मेरे बस की नहीं है गुरु जी, इतनी परीक्षा मत लो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ गुरु जी। जो बुलवाया आपने बुलवाया, मैं कोई नहीं, मैं आपके दरबार के सामने खड़े होकर जो बुलवा रहे हैं, आपके दरबार पे कैमरा रख रहा है, मैं उसी पे ही कर रही हूँ गुरु जी। बहुत अभी थोड़े कष्ट हो रहे हैं ना, तो मैं घर में चैन से मतलब कि एकदम जैसे घर होना चाहिए, घर ऐसा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। कभी इधर से कोई चूहा खोद रहा है, उधर से कोई चकुंदर आके खोद रही है, नालियों में मिट्टी इकट्ठे कर देते कीड़े मकोड़े। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि गुरु जी आप सब चेंज करवाइए, वो आपके हाथ में है, क्या कराना क्या नहीं कराना। अब कई साल हो गए, सब कुछ वो हो गया मेरे हमारे साथ, घर से अलग हो गए। दुकान पे अपना काम करते थे, बुटीक का, वो भी बंद हो गया। अब कहीं और घर मतलब
मैं फैमिली में रहती थी, फैमिली से अलग हो गए। फैमिली से अलग होने के बाद मैं दुकान ख़त्म करा दी, दुकान बंद हो गई। दुकान बंद होने के बाद मैं जहाँ रह रही हूँ वहीं सामान रख रखा, दुकान का भी वैसा भी थोड़ा बहुत जो हो जाता है। पर संगत जी हिम्मत मत हारने देना। अब ये टूटन होने लगी है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। गुरुजी फिर भी आप सब कुछ कराते हो, सब कुछ कराते हो गुरुजी, सब कुछ करवाते हो। थोड़ा अब बाबा ब्लैक मैजिक के, एक्सीडेंट के, हॉस्पिटलाइज के, पता नहीं क्या क्या वो आ रहे हैं। तो गुरुजी सबसे मैं थक चुकी हूँ, मेरे बस की नहीं है। दवाई खा खा के मैं हर चीज़ से परेशान हो गई हूँ गुरुजी। अब इतनी परीक्षा मत लो मेरी, मत लो। हम आपके इतने योग्य नहीं है कि हम परीक्षा देते रहें। बस आप अगर कुछ करवाना है ना, अपनी सेवा कराइए, आपकी सेवा करें। सुबह नहा धो के जोत जले मंदिर में अच्छे से, आपके स्वरूप सब साफ हो। मैं डेली का नियम बना दीजिए गुरुजी, डेली का नियम बना दीजिए प्लीज़ गुरुजी। बस आपकी सेवा करें, ऐसी परीक्षा मत लो कि आपकी जोत भी नहीं जला पाए। सुबह शाम टाइम से जोत जल जाए, बस ये परीक्षा ले लो उसकी। सुबह शाम सेवा में लगा दो कि आपकी सुबह शाम जोत जल जाए। और क्या करना, बस घर के काम तो होते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो। जो मेरे काम, बहुत सारे काम है जो पेंडिंग पड़े, नहीं हो पा रहे 2-2.5 साल से, उन्हें पूरे करवाइए, उन्हें पूरे करवाइए। बस संगत जी, गुरुजी ने जो बुलवाया मैंने बोल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग यही बयान करती हूँ। एकदम ऑटोमेटिक ही पता नहीं क्या हुआ, मैं मंदिर में आके खड़ी हो गई। जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी शुक्राना अंकल जी की फैमिली को, उनको सबको खुश रखो। इनकी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो, सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी शिव पुराण पढ़ती हैं, सब कुछ मतलब कि टाइम लगता है मैं लगा लेती हूँ, सब कुछ सुनती रहती हूँ। और ये गुरुजी ही सुनवाते हैं, क्या कष्ट है क्या नहीं क्या है। गुरुजी सब आपके हवाले है, सब कुछ आपके हवाले अर्पित कर दे। जो भी करना है वो आप करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दर्शाए। गुरुजी मेरे भी बहुत संगत जी कष्ट बहुत कट रहे हैं, कष्ट की यहाँ है। मेरे घर में बच्चों में लड़ाइयाँ आपस में कैसे कट रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मुझे भी गुस्सा आता, मैं बच्चों में पिटाई भी लगा देती हूँ। अपने आप पे भी गुस्सा आता है कि मैं क्या क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे घर में जो कपड़े मैं एक एक कपड़ा मैं प्रेस करके रखती थी, अब उनको पहनती हूँ ऐसा लगता है इसको भी निकालूँ, उसको भी निकालूँ, इसको भी निकालूँ। सबसे ज़्यादा कपड़ों पर दर्द, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। कपड़े सारे निकलवा दिए गुरुजी ने, जो मैं इतने प्यार से अच्छे से, मतलब कि कई साल पुराने हो गए थे वो, तो गुरुजी एक एक करके सब निकलवा दिए। गुरुजी ने बहुत सारे कपड़े निकलवा दिए मेरे घर से, कि थोड़े जैसे मेरी सिस्टर के यहाँ से भी छोटे बच्चों के कपड़े आ जाते थे, वो सब निकलवा दिए। संगत जी बहुत कपड़े निकलवा दिए, अभी भी निकलवा ही रहे हैं। बहुत कुछ निकलवा रहे हैं कि पुराना सामान निकालो, पुराना कपड़े निकालो, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ निकलवा रहे गुरुजी। पर ये है कि पर ये कष्ट भी बहुत हो रहे हैं कि पर मैं गुरुजी से प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी बस मेरे पर इतनी परीक्षा है, मुझसे और परीक्षा मत लो। मैं हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ कि मैं इसलिए थक चुकी हूँ कि गुरुजी आपकी सेवा मुझसे नहीं हो पा रही, क्योंकि सेवा करनी ज़रूरी है ना, कि सुबह नहा धो के पूजा करो, जोत जलाओ, अपने गुरुजी के स्वरूप साफ करो, मंदिर साफ करके अच्छे से नहला धुला के सबको पूजा पाठ करो। पर इतना मत करो कि गुरुजी जो आपके ये काम मैं नहीं कर पाऊँ। मैं 2-2.5 साल से गुरुजी ने मेरी परीक्षा बहुत ली है, बहुत ली है, सब चीज़ से ले ली, बहुत कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब कि बहुत कुछ ऐसा हो गया। अब मेरी कुछ बड़ी बेटी पे कष्ट है, वो बहुत बोलती है, लड़ती है, पिटती है, मतलब कि सब वो ही कटवाएंगे।
उसको लेके उसका पढ़ाई में मन नहीं, क्योंकि पढ़ाई में सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छा पढ़ती थी, सबसे होशियार थी घर में। आज वो सब दोनों बहनों से लड़ाई करती है, और क्या कहूँ, मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। गुरुजी उसको संभालो, सब आप संभालोगे गुरुजी। कष्ट हम सब पे आए थे, मतलब कि हम जो भी हैं, अंकल आंटी मैं बच्चे, सब पे एक एक करके कष्ट आए थे। गुरुजी ने हमें बचाया, हर चीज़ से बचाया, वेंटिलेटर से बचाया, सबको पता नहीं क्या क्या हुआ, जो नहीं होना था वो सब कुछ हुआ। गुरुजी ने सब कुछ संभाला। पता नहीं अचानक गुरुजी ने कैसे एकदम, सत्संग शेयर करने के लिए मैं लेटी थी, अचानक उठ के आई हूँ। बोले कि पता नहीं क्या हुआ, एकदम मैं आके नहीं, रिकॉर्डिंग का तो वॉइस बजो ने पता नहीं क्या कर दिया, वो मेरे समझ में नहीं होता। मैं डाउनलोड भी करी थी, नहीं हो रहा था। फिर मैं मंदिर का वीडियो बना के उसी पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु संगत जी, होता है, सब कुछ होता है। परीक्षा तो नींबू की तरह निचोड़ दिया गुरु संगत जी मुझे। मैं थक चुकी हूँ। गुरु जी से ये प्रेयर करती हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने घर के बड़े बूढ़े देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, अपने गणपति महाराज से माफ़ी मांगती हूँ, हनुमान जी से माफ़ी मांगती हूँ, देवी माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ, कालका मैया से मांगती हूँ। मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ कर दो। हम तो अपने आपके बच्चे ही हैं। पर गुरु संगत जी, सब कुछ होता है, ठीक होता है, पर एक श्रद्धा विश्वास रखो, विश्वास से सब कुछ होता है। मैं विश्वास बहुत होना ज़रूरी है। मैं मतलब कि गुरुजी ने अपने आप से काफ़ी कई सालों से जोड़ रखा है, पर मेरे साथ ब्लेसिंग हो ही तो बहुत कुछ है। मैं पहली बार ये ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ कि अपनी ब्लेसिंग अपने पास रखो। सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए, पर मेरा पता नहीं ऑटोमेटिक ही अंदर से करा कि शेयर करवाया सब। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी बस आप अपना आशीर्वाद हम सब पे रखें, और आपकी सेवा दिन रात जब भी जो भी टाइम मिले करें, हो वह सब कुछ। गुरुजी की सेवा बहुत ज़्यादा। गुरुजी तो ये भी नहीं कहते कि तुम दिन रात मेरे साथ लगे रहो, नहीं, मन से साफ हो, मन साफ होना चाहिए गुरुजी के लिए। आज मैं एकदम पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एकदम ऑटोमेटिकली मैं लेटी हुई थी, छोटी बेटी को सुला रही थी, उसको सुला के एकदम पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली मैं आके वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। संगत जी देखो, जो गुरुजी को कराना होता है वो करा ही लेते हैं। सब कुछ सुबह से सारे काम अच्छे हुए हैं। थोड़ी बहुत बाधा भी आती है, छोटी बेटी है मेरे पास 1.5 साल की, तो मतलब बहुत कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक है। पता नहीं क्या क्या साथ में हुआ। 2-2.5 साल से मेरी परीक्षा चल रही है, गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया। गुरुजी बस एक ही, मैं रेंट पे रह रही हूँ, अपना मकान भी हो गया, तो अंकल जी ने ऑटोमेटिक जाने से मना कर दिया। गुरुजी की कृपा से, वो भी उनकी कृपा से हुआ, कई साल में जाके हुआ, 3-4 साल में, पर लेकिन अंकल जी जाने को तैयार नहीं हुए। उनकी वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। कोई बात नहीं, उसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी, नहीं जाना हो पाया। अभी हम जहाँ हम रेंट पर रह रहे हैं, मतलब कि वो बहुत पूरे घर में सीलन है, बहुत नेगेटिविटी है घर में, बहुत रेत झड़ता है। इतना साफ़ करने के बावजूद संगत जी, मैं इतना साफ़ करती हूँ, इतना साफ़ करती हूँ, मैं घर साफ़ कर करके थक चुकी हूँ। घर सफाई, कितनी सफाई, कीड़े मकोड़े निकलते रहते, इतना फिटकरी नमक डाल के या कुछ भी फिनाइल वगैरह इनकी किस चीज़ से साफ़ कर ले, पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ तो गुरुजी कहीं अलग रेंट पर अच्छा घर दिलवा दो, जैसे भी हो आप।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले और हमें मिले। संगत जी, हम ये वीडियो जो सत्संग की शेयर करते हैं ना, हर सत्संग में हर में ये इसलिए करते हैं ताकि आपको जो सत्संग सुनने को मिले वो ऐसा लगे कि आप गुरु जी के दरबार में बैठ के सुन रहे हो। आप किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, हर सत्संग को सुनो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि गुरु जी की डाइविंग ब्लेसिंग आपको मिले और हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना प्यारा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी।